अच्छा यार, अभी अब मैं तुम्हें बताने लगी हूँ पेल्विक आर्टरीज़। ठीक है, देखो यार, इसमें सबसे पहले जो है ना वो ये बात है कि फ़ीमेल में 6 मेन आर्टरीज़ एंटर होती हैं फीमेल के लेसर पेल्विस में, और मेल में 4 मेन आर्टरीज़ एंटर होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहली जो है वो है इंटरनल आइलियक आर्टरी। ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। देखो भाई, एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा के बाद कॉमन आइलियक ये वाली एक्सटर्नल आइलियक है, मोटी वाली। और ये जो अंदर आ गई लेसर पेल्विस में, ये लीनियर टर्मिनालिस है। लीनियर टर्मिनालिस पेल्विक इनलेट बनाता है, तो पेल्विक इनलेट से जो अंदर एंटर हो रही है वो कौन सी है? इंटरनल आइलियक। ठीक है, एक इंटरनल आइलियक यहाँ पर, एक इंटरनल आइलियक इस तरफ सीधे लेफ्ट तरफ होगी। ठीक है, तो 2 इंटरनल आइलियक हो गई, मेल और फीमेल दोनों में होंगी। उसके बाद क्या है? ओवेरियन आर्टरीज। ये फीमेल में लेसर पेल्विस में एंटर होंगी, मेल में नहीं होंगी। अभी मैं इसका तुम्हें रीज़न बताती हूँ। ठीक है, इसको बाद में करते हैं। उसके बाद है अनपेयर्ड मीडियन सेक्रल। मीडियन सेक्रल एक है, ये 2 नहीं है। और सुपीरियर रेक्टल जो है ये भी एक है, 2 नहीं है। तो इस तरह कितनी हो गई? 2 ये 4 और 5 और 6। ये 6 की 6 फीमेल में एंटर होंगी लेसर पेल्विस में, और मेल में कौन सी होंगी? मेल में ओवेरियन को हटा के बाकी ये सारी होंगी। ठीक है, इंटरनल आइलियक मैंने तुम्हें दिखा दी, ओवेरियन अब दिखाती हूँ, मीडियन सेक्रल और सुपीरियर रेक्टल पहले दिखाती हूँ। देखो, सुपीरियर रेक्टल ये वाली है। देखो, ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ना, बड़ी सी, ये हमने पढ़ी थी जीआईटी में। इसकी छोटी वाली जो नीचे से ब्रांच निकलती है, ये है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये ऊपर से आ रही होती है, रेक्टम तक जाती है पूरी नीचे तक। ठीक है, ये है सुपीरियर रेक्टल। ठीक है, ये रेक्टम को सप्लाई करेगी। रेक्टम भी एक पेल्विस का ही स्ट्रक्चर है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी रेक्टम की आर्टीरियल सप्लाई है। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी हमारे पास? वो थी मीडियन सेक्रल। मीडियन सेक्रल कौन सी है भाई? ये वाली है मीडियन सेक्रल। ये सेक्रम है, इसके मीडियन यानी बिल्कुल मीडियली ये रन कर रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? मीडियन सेक्रल आर्टरी। ये वाली, ये देखो, ये रही मीडियन सेक्रल आर्टरी। ये डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से जहाँ पर बाइफर्केशन हो रही होती है वहीं से अराइज होती है, और सेक्रम के बिल्कुल बीच में चलती है। इसका बहुत आसान सा कोर्स है, ये तुम्हें पक्की याद हो जानी चाहिए, मीडियन सेक्रल। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल याद कर लो, इन्फीरियर मेसेंट्रिक से निकली है, ये भी पेल्विस में एंटर होती है। ठीक है, ये 2 तुम्हें याद हो गई। उसके बाद तुम्हें कौन सी याद हुई? इंटरनल आइलियक। इंटरनल आइलियक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो जब मैं तुम्हें अलग अलग से बताऊंगी एक एक ऑर्गन, तो इंटरनल आइलियक तुम्हें जब याद हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जब हमने यहाँ पर छोड़ी थी वो कौन सी थी? वो थी ओवेरियन। ओवेरियन को हम देखो पढ़ते हैं। देखो, ओवेरियन जो है ना, ये रही ओवेरियन, एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्टली अराइज होती है। ठीक है, लेसर पेल्विस में एंटर होती है। ये रही ओवेरियन आर्टरी, ये सीधी लेसर पेल्विस में एंटर हो जाएगी फीमेल में, ओवरीज को सप्लाई करेगी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि मेल में ये होती नहीं, मेल में इसकी जगह होती है टेस्टिकुलर आर्टरी। इन दोनों को वैसे हम क्या कहते हैं? गोनेडल। फीमेल में ओवेरियन कहलाएगी, मेल में टेस्टिकुलर कहलाएगी। अच्छा, मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी जो है वो पेल्विस में एंटर क्यों नहीं होती भाई? मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी पेल्विस में एंटर इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि जो मेल में जो स्क्रोटम वगैरह जो होता है उसके लिए स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। ठीक है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो रन करके ऊपर यहाँ पर इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आती है। फिर इंग्वाइनल कैनाल से सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पेल्विस में पास होते हैं। इसलिए जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो भी बजाय पेल्विस या पेरिनियम में जाने के, उसको क्योंकि टेस्टिस के पास जाना है, तो वो यहाँ से रन करेगी। देखो, उसका लाइट कलर में कोर्स दिखाया हुआ है, वो यहाँ से रन करेगी। ये इसके बाहर नहीं जाएगी बल्कि अंदर ही होती है, लाइट कलर में उन्होंने ऐसे ही दिखाई हुई है। इसके ऊपर से रन करेगी और ये किसके अंदर चली जाएगी? ये चली जाएगी इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। देखो भाई, ये लीनियर टर्मिनालिस है ना, लीनियर टर्मिनालिस से नीचे तो आई नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि ये पेल्विस में आई ही नहीं, बल्कि ये पेल्विस में एंटर होने से पहले ही ये इंग्वाइनल कैनाल में चली गई। यहाँ से इंग्वाइनल कैनाल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डीप इंग्वाइनल रिंग से इंग्वाइनल कैनाल में एंटर होगी, फिर आगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से इंग्वाइनल कैनाल से निकलेगी और स्पर्मेटिक कॉर्ड में एंटर होकर टेस्टिस के पास चली जाएगी, टेस्टिकुलर आर्टरी। इसलिए टेस्टिकुलर आर्टरी हमारे पास लेसर पेल्विस में एंटर नहीं हुई, जबकि ओवेरियन आर्टरी एंटर हुई क्योंकि इसको ओवरी को सप्लाई करना है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखनी है सारी बातें। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं हम। अब है क्या? हमने ये पढ़ी थी एक्सटर्नल आइलियक और इंटरनल आइलियक। इंटरनल आइलियक जो है बेसिकली ये तुम देखो लीनियर टर्मिनालिस से नीचे आ रही है। इसका मतलब ये बेसिकली जो है ना, ये पेल्विस की ट्रू आर्टरी है पेल्विस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोटी आर्टरी आ रही है ना, मेन यही है। अब यही फर्दर डिविजन्स दे के सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। अब इंटरनल आइलियक आर्टरी जो है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक एंटीरियर डिवीजन है और एक पोस्टीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर डिवीजन ब्लू है, इसको तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पोस्टीरियर है, ये पीछे ग्लूटियल रीजन में चला जाता है, इसको छोड़ दो। सिर्फ एंटीरियर डिवीजन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पेल्विस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ग्लूटियल रीजन तो पढ़ चुके हैं ना, उसमें हम लोअर लिम्ब में पढ़ चुके थे, तो अभी हमें एंटीरियर डिवीजन पढ़ना है, रेड वाला। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन जो है ये वाला है जो ये आ रहा है, और ये जो छोटी सी तुम्हें नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये यहाँ से ग्रेटर शियाटिक नॉच से निकल के ना पीछे चली जाएगी ग्लूटियल रीजन में, और ग्लूटियल रीजन में जाके सप्लाई करेगी, तो इसलिए इसको हमने नहीं पढ़ना पोस्टीरियर डिवीजन को, एंटीरियर डिवीजन को पढ़ना है। अब एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस देख लो। सबसे पहली जो एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है वो है अम्बिलाइकल आर्टरी। अम्बिलाइकस क्या होती है भाई? तुम्हें पता है, अम्बिलाइकस होती है। ठीक है, अम्बिलाइकस इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कि पेल्विस का इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए तुम इसको सिर्फ जस्ट नेम याद रखो। अम्बिलाइकल आर्टरी अम्बिलाइकस के रीजन को जाके सप्लाई करेगी, इसको हटा दिया। नंबर 2 जो है ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। अब भाई ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी कौन सी है? ये वाली, ये देखो, ये इसकी सेकंड ब्रांच है, ये इसकी
बेसिकली ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। तुम्हें पता है कि इस जगह पर हमारा कौन सा पूरा मसल होता है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये पेल्विस की लेटरल वॉल बनाता है, पढ़ा था ना, लेटरल वॉल ये बनाता है, और फिर नीचे जो वो होती है फ्लोर होता है वो पेल्विक डायफ्राम बनाता है, लेटरल वॉल ये बनाता है, और पीछे पिरीफॉर्मिस जो था वो पोस्टीरो सुपीरियर वॉल बनाता था। ठीक है, तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल की जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे पेल्विस में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल पूरा कवर हुआ होता है, तो इसलिए इसको सप्लाई देने के लिए कौन सी आर्टरी आएगी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। ठीक है, और ये किसकी ब्रांच है, ये सब तुम पहले ही पढ़ चुकी हो कि हम एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी की सारी ब्रांचेस पढ़ रहे हैं इस वक्त। पहले हमने अम्बलाइकल पढ़ ली, अब हमने ऑब्ट्यूरेटर पढ़ ली। थर्ड वाली कौन सी है भाई, यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी ऑब्वियसली सिर्फ फीमेल में होगी। ठीक है, और मेल में इसकी जगह कौन सी होगी, आर्टरी ऑफ डक्टस डेफरेंस। क्या मतलब हुआ इस बात का कि डक्टस डेफरेंस क्या होती है भाई, डक्टस डेफरेंस तुम्हें पता है क्या होती है। यहाँ डक्टस डेफरेंस जो होती है वो भी इंग्वाइनल कैनाल में रन करती है। जैसे टेस्टिकुलर आर्टरी आ रही है ना, देखो यहाँ से मैंने बताया था तुम्हें पेंसिल से बना के कि यहाँ पर इंग्वाइनल कैनाल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ही डक्टस डेफरेंस रन करती है। डक्टस डेफरेंस जो है वो स्ट्रोटम से आके इंग्वाइनल कैनाल में एंटर होती है, फिर इंग्वाइनल कैनाल से निकल के फिर वो पेल्विस में यूं करके घूम के आती है। ठीक है ना, ब्लैडर और हमारा वो जो होता है क्या होता है, हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ आती है ना, तो ये डक्टस डेफरेंस यहाँ पर रन करती है इंग्वाइनल कैनाल में। तो इसलिए डक्टस डेफरेंस के लिए आर्टरी कौन सी होगी, आर्टरी ऑफ डक्टस डेफरेंस। और फीमेल में कौन सी होगी, यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी यहाँ से निकल के तो यूट्रस को सप्लाई कर देगी। और अगर मेल की बात करेंगे तो आर्टरी ऑफ डक्टस डेफरेंस इंग्वाइनल कैनाल में एंटर हो जाएगी, निकलेगी इससे इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी से निकलेगी और एंटर हो जाएगी डक्टस डेफरेंस इंग्वाइनल कैनाल में, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ही है डक्टस डेफरेंस, और फिर डक्टस डेफरेंस यहाँ तक भी आएगा, तो इस पूरे रीजन में भी डक्टस डेफरेंस को यही आर्टरी सप्लाई करेगी। ठीक है, ये दोनों तुमने याद कर ली। थर्ड नंबर पर ये वाली ब्रांचेस हैं। अब फोर्थ ब्रांच कौन सी है भाई, फोर्थ ब्रांच है ये। फोर्थ ब्रांच कौन सी है, वजाइनल आर्टरी। ठीक है, और मेल में कौन सी होगी, इन्फीरियर वेजाइकल आर्टरी। अब वेजाइकल जो है ना, ये वर्ड हमेशा यूज़ होता है यूरिनरी ब्लैडर के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ UB, यूरिनरी ब्लैडर के लिए हमेशा वर्ड यूज़ होता है वेजाइकल। ठीक है, फीमेल में ये कौन सी आर्टरी देगी भाई, फोर्थ नंबर पे वेजाइनल आर्टरी देगी। ठीक है, पहले ऊपर यूटरस होता है तो पहले यूट्राइन आर्टरी दी, यूटरस के नीचे वजाइना होता है तो फिर बाद में वजाइनल आर्टरी दी। अच्छा, मेल में ये दोनों स्ट्रक्चर्स है नहीं, तो पहले उसने दे दी डक्टस डेफरेंस की आर्टरी। अब सेकंड नंबर पे क्या देगा भाई, अब कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसने क्या दे दी, इन्फीरियर वेजाइकल, क्योंकि वजाइना और यूटरस तो है नहीं, ब्लैडर है वहाँ पर मौजूद। ठीक है, तो कौन सी आर्टरी दे दी, इन्फीरियर वेजाइकल आर्टरी, यानी कि ब्लैडर को इन्फीरियरली सप्लाई करने वाली आर्टरी इन्फीरियर वेजाइकल, ये मेल में होती है। ठीक है, और वजाइनल फीमेल में होती है। ये फोर्थ नंबर की हो गई। फिफ्थ कौन सी है, मिडिल रेक्टल। अच्छा, मिडिल रेक्टल जो है ये रेक्टम के लिए एक सप्लाई है। ठीक है, ये रही, ये यहाँ पर हुई हुई है इसकी लेबलिंग। मिडिल रेक्टल्स को पढ़ने से पहले तुम एक और बात याद रखो कि हमने पहले सुपीरियर रेक्टल भी पढ़ी है। जो हमने पेल्विस की मेजर आर्टरीज पढ़ी है उसमें हमने ये सुपीरियर रेक्टल पढ़ी है ना। अब ये मिडिल रेक्टल है, और एक इन्फीरियर रेक्टल भी होती है। इन्फीरियर रेक्टल आगे पढ़ेंगे कि इन्फीरियर रेक्टल कहाँ से आती है। इन्फीरियर रेक्टल इधर से कहीं से नहीं आ रही, इन्फीरियर रेक्टल की बिल्कुल अलग है कोर्स। ठीक है, इन्फीरियर रेक्टल, एक मिनट में तुम्हें बताती हूँ, छोड़ो अभी इन्फीरियर रेक्टल को छोड़ दो। ठीक है, ये हो गई फिफ्थ ब्रांच। उसके बाद सिक्स्थ ब्रांच कौन सी है, सिक्स्थ ब्रांच है ये इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी को भी इस वक्त हमने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि इंटरनल पुडेंडल आर्टरी जो है वो हमारे लोअर लिम्ब में इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बस नाम की हद तक याद रख लो, नहीं याद रखनी मत रखो, छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। इंटरनल पुडेंडल भूल जाओगी तो इंटरनल पुडेंडल को बस नाम की हद तक याद रख लिया। उसके बाद आखिरी जो है वो है इन्फीरियर ग्लूटियल। इन्फीरियर ग्लूटियल भी ऑब्वियसली ग्लूटियल रीजन में जाएगी, इसकी भी राइट नाउ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी हमारे लिए किसकी इंपॉर्टेंस थी, मिडिल रेक्टल की थी, क्योंकि रेक्टम जो है वो पेल्विस का स्ट्रक्चर है। वजाइनल की इंपॉर्टेंस थी, वजाइना जो है रेक्टम पेल्विस का स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर पेल्विस का स्ट्रक्चर है, इसकी इंपॉर्टेंस थी। यूट्राइन की इंपॉर्टेंस थी, डक्टस डेफरेंस वाली की इंपॉर्टेंस थी। अम्बलाइकल भी नाम की हद तक याद रखी थी। ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस को सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी आर्टरीज ऑफ पेल्विस हो गई कंप्लीट।